हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। ओके, तो हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर क्या क्या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कराए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने चेंज कराया और इसकी ज़रूरत क्या क्यों पड़ी। साथ ही हम जानेंगे कि अर्बनाइजेशन क्या है, डी अर्बनाइजेशन क्या है। So, without any further delay, let's get started. Colonialism and urban changes. Okay, this is your chapter number 8 और इस लेसन के जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो है डी अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड देन अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया, implications of colonial policies and institutions. ओके, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेल्फ सर्वे आपके लिए। जरा इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, पिक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। क्या इन इमेजेस को आपने पहले कहीं देखा है? अगर नहीं तो आप इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए, और यदि आपने इनको पहले देखा है तो इनके नाम इन पिक्चर्स के नीचे फटाफट से लिख डालिए। ओके, and we are going to learn couple of things about these places as well in this session. Okay, and then there's a question for you. Okay, let's see what this question is saying. It's not the question actually, it is kind of an activity for you. Find out some information about the architectural development by British in city of Shimla. Okay, collect the pictures of the buildings they built. Okay, तो इस सेशन में भी हम इसके बारे में जानने वाले हैं और आपके लिए भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के जैसा ये हो जाएगा कि आपको क्या करना है। ये जो बिल्डिंग्स इन्होंने शिमला के अंदर बनाई हैं उनकी इमेजेस को आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, so let's get started and let's see what we are going to learn in this session today. Okay, देखो एक छोटी सी बात समझो। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉलोनियलिज्म की, ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कॉलोनी क्या है, कॉलोनाइजेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद में अर्बन चेंजेस क्या है, अर्बन चेंजेस की जरूरत क्या पड़ी। क्या सिर्फ ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ये कोशिश की थी? नहीं, हमने एक अपने एंशिएंट हिस्ट्री में हमने एक बहुत ही बेहतरीन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, व्हिच वाज आईवीसी। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हमें क्या मिले, लाइक साक्ष्य मिले, यानी कि एविडेंसेस मिले, वो बताते थे कि ये कैसी सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब हमें वहां से ऐसे साक्ष्य मिले कि वह पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है भाई, और वो शहर ऐसे ही नहीं बसा हुआ है, बहुत ही वेल आर्किटेक्चरल वे में वो क्या है, बसा हुआ है। वहां पे आपको ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर मिलेगा, वहां पे आपको लाइक प्रॉपर मतलब कैनाल सिस्टम मिलेगा, लाइक एक सिस्टमेटिक वे में चीजें बनी हुई हैं, रोड्स बनी हुई हैं, जो भी जो जैसा भी सिटीज में होता है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने के लिए मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, राइट। उसके बाद में हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मुगल डायनेस्टी के बारे में, राइट। तो मुगलों ने भी कुछ ना कुछ तो लाइक ऐसे चेंजेस कराए थे, कुछ बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन कराया है, ठीक है, बहुत सारे उन्होंने इमारतें बनवाई हैं इंडिया के अंदर। लेकिन ये सारे चेंजेस या ये सारे जो डेवलपमेंट्स थे वो हम पहले देखते तो थे, लेकिन इन पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि उसके जो पीछे रीजंस थे वो इस तरह के नहीं थे कि आप लाइक पब्लिक वेलफेयर में उस चीज को कर रहे हैं, लाइक अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि चाहे जो मिडिवल पीरियड के जो रूलर्स हैं, या फिर भाई ब्रिटिशर्स से पहले भी तो बहुत लोग आए हैं ना, पोर्चुगीज आए हैं, डच आए हैं, इन लोगों ने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करवाया है वो बहुत ज्यादा क्या नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वो नहीं डाल पाया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह की जो कॉलोनीज डेवलप की हैं, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस कराए हैं, वो किस तरह से एक चेंज लेकर आते हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल सी what this chapter is saying. Let's first understand about colonialism, right? Colonialism हमको already पता है कि जब भी कोई एक कंट्री क्या करती है दूसरी कंट्री में, किस लिए, अपने पॉलिटिकल और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या कर लेती है, अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करती है, तो उसको कॉलोनिज्म क्या लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी, किस चीज की डिपेंडेंसी,
भाई ब्रिटिशर्स अच्छी फैसिलिटीज हमारे देश के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो कुछ चीजों के लिए हम क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसके ऊपर, लाइक ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है, इंग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज होती भी है, हालांकि हमारे ही कंट्री से जो रॉ मटेरियल था उसको ले जा करके ये क्या कर रहे थे, ये उसने लाइक फिनिश गुड बना कर लेकर आ रहे थे, लेकिन हमें क्या पड़ गई, हमें आदत पड़ गई, राइट। सो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी और ऐसे बहुत सारे चेंजेस हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। आज स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। ओके, let's take a look at this line. Okay, the colonization of India had begun in 1510. ठीक है, इसका जो colonization है कब से स्टार्ट हो चुका है, 1510 से हो चुका है, ठीक है। और यूरोपियन सेटलमेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, उसमें ब्रिटिशर्स तो थे ही थे, उसमें कौन हो सकते हैं, लाइक डच हो सकते हैं, पोर्चुगीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो all European settlements and the European traders in many ports and inland cities continued throughout the Mughal period. वो मुगल पीरियड के दौरान ये अपने अपने क्या कर रहे थे, लाइक अब ट्रेड कर रहे थे ना सब लोग, तो जहां जहां वो ट्रेड करेंगे अपनी फैक्ट्रीज डेवलप करेंगे, कुछ बिल्डिंग्स बनवाएंगे, ठीक है, बट विदाउट हैविंग एनी मार्क्ड इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ऐसा कोई बहुत ज्यादा क्या नहीं हो रहा था, लाइक इंडिया के अर्बनाइजेशन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये अर्बनाइजेशन क्या है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। It was only in early 19th century that the British established a firm territorial hold in India and India came under British Crown in 1858. हमने 1857 का रिवोल्ट देखा था प्रीवियसली, राइट। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या हुआ बेटा, कंपनी रूल खत्म हो गया। कंपनी रूल खत्म हो गया तो कौन आएगा, क्राउन का रूल आ जाएगा। तो ब्रिटिश क्राउन 1858 में क्या आ जाते हैं, इंडिया के अंदर पावर में आ जाते हैं। एंड देन from that time until 1947 the British exercised unquestioned authority over the entire subcontinent, okay, and including the princely states, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसको आप चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि आप इसके ईयर को याद ना रखना चाहें मत रखिए, लेकिन कौन सी यूरोपियन जो कॉलोनी है वो इंडिया में कौन से स्टेट को बिलोंग करती है या फिर कौन सी सिटी को बिलोंग करती है, आपको ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया हैड बिगन इन 1510। ये हम इसी चैप्टर में अभी पिछले 5 मिनट में 2 बार देख चुके हैं, राइट। 1510 में शुरू हो जाता है। व्हेन द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड न्यू पोर्ट टाउन इन पणजी। वेयर इज पणजी, गोवा, ठीक है, इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ गोवा, ओके। एंड लेटर इन बॉम्बे, ठीक है, जिसको अब हम क्या बोल देते हैं, मुंबई बोल देते हैं। किन की बात हो रही है, पोर्चुगीज की बात हो रही है। 1532 में ये क्या करते हैं, पोर्ट टाउन्स जो है वो स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। दे वर फॉलोड बाय डच। डच कहाँ पे आएंगे, मछलीपट्टनम, ठीक है, इन 1605 में आ जाते हैं। देन नागपट्टनम कब आते हैं, 1658 में आ जाते हैं। फ्रेंच पौंडीचेरी, ठीक है, जिसको अब हम क्या कह देते हैं बेटा, पुडुचेरी, ठीक है, इन 1673। एंड देन चंद्रनगौर 1690 में, ठीक है। दी ब्रिटिश एस्टैब्लिश themselves इन मद्रास, जिसको अब हम कहते हैं चेन्नई, ठीक है, 1639, ठीक है, इसमें ये 1639 में ये आ जाते हैं कहाँ पे, कलकत्ता में, जिसको अब हम क्या बोल देते हैं बेटा, कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता में आते हैं ये 1690 में। डी अर्बनाइजेशन कुछ भी नहीं है। डी अर्बनाइजेशन में क्या होगा, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था किनके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, एक ट्रीटी हुई थी ना श्रीरंगपट्टनम की, तो उस तरह के जो वो फोर्ट्स हैं और जो अभी क्या नहीं है, जो यूज में नहीं है, जिनका कुछ किया नहीं जा रहा है, ये क्या कर देंगे, ये ब्रिटिशर्स उसका डी अर्बनाइजेशन कर देंगे, ठीक है। मतलब इनको क्या कर देंगे, इनको डी अर्बनाइज करेंगे एंड देन दे विल फाइंड सम पोर्ट सिटीज, ठीक है, लाइक बॉम्बे, लाइक मद्रास, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक कलकत्ता, यहाँ पे अर्बनाइजेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है, ओके। The consolidation of territorial power by British in 1800 and the end of a period of political instability brought about surprisingly a period of stagnation, ठीक है,
एंड डिक्लाइन ऑफ द अर्बन सेंटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो क्या वो कह रहा है कि द कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल पावर्स, ठीक है, जितने भी टेरिटोरियल पावर्स उस समय पे थी उनका जो जब कंसोलिडेशन कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो अब क्या होगा, एक स्टैग्नेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डिक्लाइन आएगा किस चीज में, अर्बन सेंटर्स के अंदर, किस चीज में, लाइक पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको आगे। अब देखो आगे क्या होगा, विच लास्टेड फॉर लाइक लास्ट वेल ओवर अ सेंचुरी। ठीक है, अब 19th सेंचुरी में जब हम आए, अर्बन सिनेरियो स्टैंड्स आउट इन कॉन्ट्रास्ट टू मुगल पीरियड ऑफ अर्बन ग्रोथ। ठीक है, द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या क्या मेन रीजन थे भाई? पहला तो यही है, द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इन प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। उनका पर्पस ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के अंदर क्या हो, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने क्या लिखा था, लाइक उन्होंने बोला था ना कि हमारे देश से क्या हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। कौन सी बुक में लिखा था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमने जाना था इनके बारे में, राइट? तो इनका इंटरेस्ट ऐसा तो है नहीं कि इंडिया की जो है क्या हो, प्रोस्पेरिटी हो, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो पहली चीज तो यही है जिसकी वजह से यहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा था। दूसरी चीज, लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उस समय पे उसके लाइक लेटर हाफ में क्या होगा, altering the very complexion of urbanization in England and in India at a later stage। अभी ये इनिशियली क्या करेंगे, ये इंग्लैंड के अंदर अर्बनाइजेशन पे ज्यादा जोर देंगे एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, अराउंड 1800 इंडिया हैड 16 सिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसमें हो सकता है कि आपको इस बुक की एक्सरसाइज में कोई रिलेटेड क्वेश्चन ना मिले, लेकिन आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहां से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अराउंड 1800 इंडिया हैड 16 सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर। लगभग 16 सिटीज ऐसी थी जहां की पॉपुलेशन कैसी थी, 1 लाख या उससे ज्यादा थी। एंड अबाउट 1500 टाउन्स स्प्रेड ऑल ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, एंड देन ओनली 1/3 ऑफ टाउन एंड सिटीज वर लोकेटेड इन गंगा प्लेन्स। ठीक है, यहां तक तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया वर कंपैरेटिवली मोर अर्बनाइज्ड। ठीक है, देन व्हाइल ईस्टर्न इंडिया वाज लीस्ट अर्बनाइज्ड। ये वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया वर कंपैरेटिवली मोर अर्बनाइज्ड, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फ्रेंच जो कॉलोनी है वो भी देख रहे हैं, पोर्चुगीज कॉलोनीज हैं वो भी देख रहे हैं, साथ में आप क्या देख रहे हैं, डच जो इंडस्ट्रीज हैं, डच कॉलोनीज हैं वो भी आप देखेंगे। तो जो भी लाइक फॉरेनर्स आ रहे हैं वो इन जगहों पे क्या बना रहे हैं, अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे अर्बनाइजेशन को लेकर आएंगे। ठीक है, देन a major feature of the early 19th century was decline of pre-British cities। ये एक बड़ी चीज होगी, बड़ी घटना है इस समय की 19th सेंचुरी में। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो सिटीज बसाई गई हैं, अब वो चाहे मुगल्स की हो चाहे वो किसी अदर यूरोपियन कंट्री की हो, उनमें क्या आएगा, डिक्लाइन आएगा। ठीक है, प्रोमिनेंट अमंग द सिटीज दैट लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस वर, ज्यादातर देखो उनके नाम ही दे दिए हैं, आगरा है, दिल्ली है, लखनऊ है, अहमदाबाद है, श्रीनगर है, ठीक है, खंबात है, पटना, गया, बड़ौदा, एंड देयर आर सो मेनी अदर लाइक इंदौर, तंजौर, ठीक है, जिसको अब हम तंजावुर भी कहते हैं। इन्होंने क्या खो दिया, इनमें इनके जो अर्बनाइजेशन तो इसमें हुआ नहीं, इनमें क्या आ गया, डिक्लाइन देखने के लिए मिला। ठीक है, द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैड डिक्लाइंड। देखो जो इंडिया के अंदर अर्बन पॉपुलेशन है कितनी घट गई है, 11% तक घट गई थी 1800 में। ठीक है, मतलब 11% एंड देन टू 8.7% इन 1872। हमने 2 ईयर्स इन्होंने टारगेट किए हैं, मतलब बता रहे हैं दोनों के बीच का अगर डिफरेंस 1800 तक 11% और 1872 तक 8.7% तक का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है पॉपुलेशन में। इसका मेन एक कारण ये भी है क्योंकि अर्बनाइजेशन है नहीं। जब अर्बनाइजेशन नहीं होगा बेटा तो एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा, और जहां एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा वहां व्यक्ति क्यों रहेगा, वो वहां जाने की कोशिश करेगा ना जहां उसको एक वेल सेटल लाइफ मिलेगी। ठीक है, तो एक कारण ये भी हो सकता है। देन okay, Calcutta, which is now Kolkata, by this time had become the premier city of India with a population of nearly 8 lakh। देखो जहां दूसरे स्टेट्स में हमें
1 लाख 1.5 लाख के आसपास देखने के लिए मिल रही है। कोलकाता में हम कह रहे हैं कितना 8 लाख पॉपुलेशन है, विच इज कंपैरेटिवली गुड, राइट? And while the pre-British cities showed a marked decline in population, the British cities of Calcutta, Bombay and Madras showed remarkable growth. ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे यहां पे पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहां पे एक चमत्कार हो रहा है ना? चमत्कार इन द सेंस, जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन, ये जो वर्ड है ना, ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर लेकर जा रहा है, ठीक है? अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि भाई अब नई बिल्डिंग्स बनेंगी, नए तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नई तरह के डिपार्टमेंट्स बनेंगे, और जहां पे ये सारी चीजें होंगी वहां क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा होगा तो लोग जाएंगे नौकरियों की तलाश में, पैसे की तलाश में, है ना? तो एक रीजन ये हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। The growth of cities in the colonial era represented the creation of new centers of activities. ये क्या करेंगे? नए सेंटर्स क्रिएट करेंगे, और साथ ही साथ कुछ अलग डेवलपमेंट्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे एक सिटी डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उस सिटी की साफ सफाई के लिए एक म्यूनिसिपैलिटी भी होगी, उसका भी डेवलपमेंट आप देखेंगे। उस सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए भी लोग चाहिएंगे, उसका भी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है। इतना ही नहीं, आपको कॉलोनियल अर्बन फॉर्म लाइक एक हिल स्टेशंस का भी फॉर्मेशन इस टाइम पर देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे? शिमला एंड दार्जिलिंग में, जो कि बहुत पॉपुलर हो जाएंगे इन हिल स्टेशंस की वजह से इस टाइम पर, ठीक है? इसके सिवाय आप देखते हैं कि द अर्लिएस्ट सिटीज टू ग्रो द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, इनको प्रेसिडेंसी टाउन कहा जाने लगा था, ठीक है, 18th सेंचुरी में। द मॉडर्न प्लान सिटीज ऑफ न्यू दिल्ली एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस चंडीगढ़ also came into the being. Okay, the British quest for cool retreats from the heat and dust of plains led the development of another colonial urban form. इन्होंने क्या किया? अर्बनाइजेशन के दौर में जब ये जो है इन कोस्टल रीजन्स में, लाइक मद्रास में, लाइक बॉम्बे में, लाइक कहाँ पर? कोलकाता में क्या कर रहे हैं? अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, साथ ही ये कुछ हिल स्टेशंस का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है? अब हम सबसे पहले नजर डालेंगे बॉम्बे पर, ठीक है, जो उस समय पर बॉम्बे था और आज हम इसको मुंबई कहते हैं, ठीक है? The developments led to the establishment of English in Bombay is also quite interesting. क्यों? देखो जरा, हुआ क्या था? Before establishing their settlements in Bombay, बॉम्बे के अंदर सेटलमेंट स्टैब्लिश करने से पहले क्या हुआ है? द इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन सूरत। सूरत कहाँ? गुजरात में, ठीक है? 1612 में ये अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं। कहाँ पे? सूरत में। लेकिन एक ऐसी घटना हो जाती है जो इन्हें हेल्प करती है, किस चीज में? बॉम्बे के अंदर अपनी कंपनीज को या फिर अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में। होता क्या है कि एक पोर्चुगीज किंग है, ठीक है? देखो यहां पे हम इसकी बात करेंगे। इट वॉज मियर चांस दैट द ब्रिटिश रूलर, कौन से रूलर हैं? एक ब्रिटिश रूलर हैं जिनका नाम है चार्ल्स सेकेंड। तो इनका जो टेन्योर बताया जाता है वो 1660 से 1685 के दौरान, ठीक है? He got Bombay as dowry from a Portuguese ruler, ठीक है? अब क्या होगा? ये पुर्तगाल के एक राजा हैं जो अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर देंगे? ब्रिटिश रूलर चार्ल्स सेकेंड के साथ कर देंगे। और दहेज में क्या दे रहे हैं? दहेज में दे रहे हैं पूरी मुंबई, ठीक है? तो इनको मिल गई, किसको मिल गई? जो ब्रिटिश रूलर हैं इनको मुंबई मिल जाएगी। शादी किसके साथ हो गई है? प्रिंसेस कैथरीन के साथ हो गई है 1661 में, ठीक है? अब 1668 में द ब्रिटिश रूलर हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ बॉम्बे टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको ये डाउरी में मिली, लाइक मुंबई, ठीक है? अब ये 1668 में इसको दे देंगे किसको? EIC को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बदले में क्या चाहिए इनको? इनको चाहिए सिर्फ $10 रेंट, ठीक है? आप हमें इसका क्या देते रहो? $10 देते रहो रेंट के, आप इसमें जैसे मर्जी रूल करो, ठीक है? एंड सून बॉम्बे बिकेम द बेस्ट नेवल स्टेशन on the west coast of India because it was safe from invasion of Marathas as well as loot of Malabar pirates. अभी क्या है? ये सुरक्षित है, किससे? मराठों के अटैक से और मालाबार पायरेट से। तो ये क्या बनेगा? बेस्ट क्या बनेगा? नेवल कोस्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, पहले इसको
देख लेते हैं अच्छे से और उसके बाद में जानेंगे कुछ और इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, देखो, the overall level of urbanization in 1800 is estimated to be approximately 11, ठीक है। वाराणसी was the largest city in India, ठीक है। 1800 के अंदर हम देखते हैं वाराणसी क्या है, it's the largest city, followed by Calcutta, Surat, Patna, Madras, Bombay and Delhi with a population of 1,50,000 each, ठीक है। Among these cities, only 3, Calcutta, Madras and Bombay were newly established by British. The rest had their origin in Mughal or earlier times, ठीक है ना। तो ये जो है ये न्यूली एस्टैब्लिश्ड है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और बाकी जो थे वो मुगल्स के टाइम से ही क्या हो रहे थे, उनका ओरिजिन उस समय का था, ठीक है। ओके ओके, लेट्स सी. So we were talking about this, like Madras, Bombay was declared a presidency and governors began to be appointed one after the other. अब यहाँ पे क्या होगा, इसको प्रेसिडेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, यहाँ पे एक के बाद एक गवर्नर्स आएंगे, रूल करेंगे, अच्छा अच्छा पॉलिसीज को लेकर आएंगे. अंडर दीज गवर्नर्स बॉम्बे मार्च्ड फॉरवर्ड स्टडीली, बड़ी तेजी से क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है. इट्स लोकेशन ऑन सी कोस्ट गेव इट स्पेशल ब्यूटी, ठीक है, एंड इट्स बीचेस स्पेशली मरीन ड्राइव. ये सारी चीजें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मुंबई के अंदर कौन कौन सी है, क्योंकि हम इसी सेशन के अंदर जानेंगे बॉम्बे के बारे में, कोलकाता के बारे में, मद्रास के बारे में, राइट. तो आपको जो याद रखना है कि भाई बॉम्बे के अंदर कौन कौन से सेटलमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मरीन ड्राइव, देन चौपाटी, देन जुहू बीचेस, वेरी फेमस, राइट. आप ज्यादातर लाइक अभी की भी नहीं तो पुरानी मूवीज में इन्हीं जगहों के नाम सुनते हैं. And then comes Gateway of India, ठीक है. And let's talk about this Prince of Wales Museum, then Zoo, then Art Gallery, then Victoria Terminus, जिसको अब हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है. The Asselward, okay, and then Elephantana Caves, all right. Near it, all another attractions for the tourists. ये सब क्या है, tourist attractions हैं, ठीक है. Thus, Kamala Nehru Park, okay, this is also one of the settlement. Then Bhabha Atomic Research Center, ठीक है, etc. These are the developments, and like these are the developments after independence, ठीक है, and they possess a great charm and beauty of their own. All right, let's just talk about the discovery of the crude oil near its coast seabed as a further added to importance of Bombay, ठीक है. अब ये चीज आप चाहें तो उसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं. यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, क्रूड ऑयल मिल रहा है. कहाँ पे, नियर द कोस्ट इन द सी बेड हैज फर्दर एडेड. ऑलराइट, आई ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट इट. सो द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया व्हिच केम टू बी नोन एज बॉम्बे हाई, ठीक है, हैज इंक्रीज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी. ओके, so that was all about Bombay. And here is one information. If you want to read, yes, you can read it. A large number of Indian merchants and traders also flocked to these cities. ठीक है, क्यों आएंगे भाई, सीधी सी बात है, उनको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है. कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वर्कर्स चाहिएंगे, मटेरियल चाहिएगा, वो मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, उनको पैसा मिलेगा. वर्कर्स प्रोवाइड कराएंगे, उनको सैलरी मिलेगी, ठीक है. तो इस तरह से लोग आएंगे यहाँ पे, बिकॉज लाइक फॉर बेटर कमर्शियल opportunities, ठीक है ना, available to them, and also because of vicious conditions prevailing all around because of downfall of the Mughal emperor, ठीक है. I think it should be empire, but it's okay. Yeah. According to the estimate by the middle of 18th century, the population of Madras rose to 3 lakh, Bombay to 70,000 and Calcutta to 2 lakh. अब इनकी क्या होगी, जैसे जैसे यहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी. अब हम बात करेंगे मद्रास की, ठीक है. सी, ब्रिटिशर्स हैड ओरिजिनली सेटल्ड एट, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, ठीक है. एट कहाँ पे है ये, नियर मद्रास. परफेक्ट. They were allowed entry into Madras by local Raja and they are constructed Fort सेंट जॉर्ज. फोर्ट सेंट जॉर्ज किसने स्टैब्लिश किया है, ब्रिटिशर्स ने. कहाँ पे स्टैब्लिश किया है, मद्रास के अंदर, ठीक है. टू गार्ड देयर सेटलमेंट्स फ्रॉम फ्रेंच एंड डच थ्रेट्स. किस लिए इसको लाइक सेटल किया गया था,
फ्रेंच और डच लोगों से सुरक्षा के लिए, ठीक है। इन 1658 मद्रास बिकेम अ प्रेसिडेंसी एंड ऑल फैक्ट्रीज ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट वर सबॉर्डिनेटेड टू इट। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, यहां से आपको क्या याद रखना है, यहां से आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिशर्स ने ओरिजिनली जो अपनी कॉलोनी सेटल करी कहाँ पे की, मद्रास में, मसूलीपट्टनम में स्पेसिफिकली, अगर हम मद्रास की बात करें तो, ठीक है। एंड दे वर अलाउड एंट्री इनटू मद्रास, ठीक है, बाय लोकल राजा, वहां के जो भी लोकल रूलर थे उन्होंने इनको क्या कर दिया, अलाउड कर दिया, ठीक है। और फिर क्या बनाया गया, एक फोर्ट बनाया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। किस लिए बनाया गया, फ्रेंच और डच थ्रेट से बचने के लिए। दैट इज ऑल अबाउट मद्रास। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैलकाटा, ठीक है, जिसको अब हम क्या कहते हैं, अब हम इसको कहते हैं कोलकाता। ओके, द फोर्ट विलियम, ये आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्ट विलियम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश इन ऑर्डर टू फोर्टिफाई देयर पोजीशंस एट कोलकाता, ठीक है, और वी कैन से कलकत्ता, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, कलकत्ता बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। In 1773, when the Regulating Act was passed, the Governor of Bengal was made the Governor General of India until 1911. This is again an important information. 1911 तक कलकत्ता was the capital of India, ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, दिल्ली हमारी जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। कलकत्ता remained the capital of ब्रिटिश राज एक्चुअली इन इंडिया, rather than saying कि capital of India, we would say capital of British rule in India। 1911 तक कौन था, कलकत्ता था। बाद में हम कहाँ शिफ्ट हो गए, दिल्ली में शिफ्ट हो गए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़ की। The new urban centers were different from the older ones in respect of their area and population। अब क्या होगा, जो नए अर्बन सेंटर्स हैं जहां पर नया नया डेवलपमेंट हो चुका है, जहां जो वेल सेटल्ड लगते हैं, दिखाई देते हैं, वहां पे क्या होगी, पुराने एरियाज के कंपैरिजन में पॉपुलेशन कैसी है, ज्यादा दिखाई देगी, वो जो एरिया है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़ वर प्लान्ड सिटीज, ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यहाँ पे देखो कितनी मतलब अलग अलग अब इंफ्रा दिखाई देगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर दिया गया है, कायदे से डेवलप किया गया। तो पब्लिक बिल्डिंग्स, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसेस एंड देन सेंट्रल मार्केट एंड क्लॉक टावर्स ऑल्सो बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीज सिटीज, ठीक है। तो these were built on a European plan with broad streets and open spaces and separation of residences and businesses, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इसमें कुछ बताया गया नहीं है, सीधी सीधी सी बात बता रहे हैं कि अब क्या होगा, दिल्ली और चंडीगढ़ क्या बन गए हैं, प्लान्ड सिटीज बन गए हैं। यहाँ पे आपको पब्लिक बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, यहाँ पे आपको, और देखिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं हम किसकी, फोर्ट विलियम की, जिसकी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है, एक ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर था, ब्रिटिश सेटलमेंट था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे शिमला के अंदर ये जो बिल्डिंग है, आपको याद है हमने जब इस सेशन को शुरू किया था तो इसके बारे में बात की गई थी कि शिमला में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने किया है। तो अब हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, लेट्स टॉक अबाउट द हिल स्टेशंस, राइट, वी ऑल लव टू गो देयर, यस, ओके, लेट्स टॉक अबाउट हिल स्टेशंस। द ब्रिटिश कैन बी क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेनी हिल स्टेशन। सारा श्रेय मतलब किसको दिया जा सकता है, ब्रिटिशर्स को दिया जा सकता है, किस लिए, ये जो हिल स्टेशन हैं इनको डेवलप करने के लिए। विच आर फेमस टिल टुडे, ये आज भी बहुत फेमस हैं। हिल स्टेशन सच एज मसूरी, हमने सबने सुना है, शिमला हमने सबने सुना है, दार्जिलिंग एंड देन उदगामंडलम, आई एम नॉट श्योर अगर मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट हम इसको ऊटी भी कहते हैं, ठीक है, एंड डलहौजी, ठीक है। These were all developed during the British period to enable them to work in cool climates। जब ठंड वाला मौसम होगा तो ये इस जगह पे क्या करेंगे, इन जगहों पर अपना काम को अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो इन्होंने ये हिल स्टेशंस क्या किए, डेवलप किए, ठीक है। The tea and coffee plantations led to emergence of the plantation town with distinct urban features in Assam and Kerala।
तो यहाँ पे किस चीज का कल्टीवेशन हमको देखने के लिए मिलेगा? टी एंड कॉफी का। ठीक है। Many cantonments town also developed such as मेरठ कैंट, ठीक है, such as कानपुर and रुड़की, ठीक है, which house like different units of British Army. All right. तो आज भी आप देखेंगे so मेरठ कैंट is one of their settlement like British settlement, not just मेरठ but कानपुर also, ठीक है। इसके सिवाय रुड़की भी है जहां पर आपको ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। लाइक अब तो वो इंडियन है, लेकिन जिनको जो सेटल किया है, किसने किया है? ब्रिटिशर्स ने किया है, राइट। ओके, इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। अब इनके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखो, इन्हें लाइक ब्रिटिशर्स ने चीजें डेवलप करी हैं, ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज को डेवलप किया है हम जानेंगे रेलवेज के बारे में, हम जानेंगे पोस्टल सर्विसेज के बारे में, फिर हम जानेंगे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, राइट। और उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई म्यूनिसिपैलिटीज का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया है। बहुत सिंपल सी बात है, क्यों ही किया जाएगा। आप देखो, हम जब बात कर रहे हैं रेलवेज की, ठीक है, तो रेलवेज ने किस लिए हेल्प की होगी? रेलवेज ने जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड बन के आ रहे थे, हमारे ही रॉ मटेरियल से बने हुए जो सामान है, जो अब क्योंकि वहां पे क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। वहां से जो सामान आएगा उसको देश के कोने कोने में भेजने का काम किसने किया? रेलवे ने तो किया, ठीक है। वो सब लाइक तेजी से पहुंचाया जा सकता था। इसके सिवाय आर्म्ड फोर्सेस को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, कौन हेल्प करेगा? रेलवेज हेल्प करेंगे। बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से रेलवेज का जो है इंडिया के अंदर क्या किया गया? स्टैब्लिशमेंट किया गया। तो पहले इसी को देख लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम लाइन बाय लाइन इसको देखना शुरू करते हैं so that you can have a better understanding. Okay, so let's just start from here. Okay, with the establishment of British government in India, the entire landscape underwent a drastic change. जब कौन आएगा? ब्रिटिश राज आएगा, तो पूरे लैंडस्केप पर हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे? बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। Thriving commercial centers were relegated to the background and new urban centers came about, ठीक है। नए नए अर्बन सेंटर्स आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? The skyline of provincial India changed with the laying of post and telegraphic lines. हमने 1857 का रिवोल्ट जब पढ़ा था, तो एक उसके फेलियर का जब कारण पढ़ा था, तो हमने कहा भाई ब्रिटिशर्स के पास क्या था? टेलीग्राफ की फैसिलिटी थी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, ठीक है। और हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा? जो फॉरेस्ट एरियाज हैं डिस्टिंक्टली मार्क्ड बाय रेलवे लाइंस एंड एक्सक्लूसिव सेटलमेंट्स एरिया केम अबाउट इन फॉर्म ऑफ कैंटोनमेंट्स एंड सिविल लाइंस। इस समय पे क्या होगा? कैंटोनमेंट्स एंड सिविल लाइंस का भी फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट रेलवेज फर्स्ट, ठीक है। हमने पहले भी बहुत सारी जानकारी ले ली है रेलवे के बारे में, फिर भी लाइक वन बाय वन हम लाइन बाय लाइन देखते चलते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century contributed to the emergence of national network or urban places in which metropolitan cities formed, ठीक है। primary forces like supported by 1 lakh cities as satellite centers. देखो, जैसे हमने पहले भी बोला, अब ये क्या कर रहे हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े शहर बसाएंगे, उनमें कम्युनिकेशन किस तरह से आपस में किया जाएगा? तो एक रेलवे लाइन बिछाएगी, हम फटाफट से लाइक एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकते हैं? पहुंच सकते हैं, ठीक है। ओके, in which metropolitan cities formed the primary forces supported by 1 lakh cities, ठीक है, as satellite centers, ठीक है। The railways contributed to the expansion of trade. I already have told you, ठीक है। ट्रेड का एक्सपेंशन होगा and introduction of modern industries and thus indirectly helped the process of urbanization, ठीक है। New railway town also emerged in various parts of country. For example, जमालपुर कहाँ पे है? बिहार में। वोल्टेयर आंध्र प्रदेश, बरेली एंड मेरठ उत्तर प्रदेश, देन नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने? लाइक द न्यू रेलवे टाउन ऑल्सो इमर्ज, ये नए रेलवे टाउन से जो इमर्ज हुए
अलग अलग देश के अलग अलग कोने में जो है इमर्ज हुए थे, जिनमें से कुछ के एग्जाम्पल इसने आपको यहाँ पर दिए हैं, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपियर्ड इन इंडिया क्वाइट लेट। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में बहुत पहले आ गया था, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत बाद में उसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कॉटन टेक्सटाइल इन बॉम्बे एंड अहमदाबाद, जूट इन कैलकाटा, कोल माइनिंग इन दामोदर बेसिन वर द अर्ली इंडस्ट्रीज, ठीक है। कानपुर एंड जमशेदपुर ऑल्सो इमर्ज्ड एज बिग सिटीज। Most industries were located in the colonial metropolitan cities of Bombay, Calcutta and Madras, ठीक है। चलिए, the first railway track was laid between Bombay and Thane, very important। इसको आप important नहीं, इसको either very और most important कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर आपके लिए एक क्वेश्चन जो है बन जाता है कि सबसे पहली जो रेलवे ट्रैक है, सबसे पहला रेलवे ट्रैक जो है वो कहां से कहां तक के लिए बनाया गया था। तो इट वाज लाइक बिटवीन बॉम्बे टू थाने, ठीक है। एंड इन 1853 में ये स्टैब्लिश किया गया था। भाई ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, रेलवे का जो है सेटलमेंट किया है, एंड देन ये भी सच है दैट दे वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें भी एक नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, very important, in fact really a crucial personality in British era। बहुत ही शानदार व्यक्ति ये ब्रिटिश एरा के रहे, ठीक है। The creator of Indian police system was Lord Cornwallis, who established a regular police force to maintain the law and order। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किए हैं, इन्होंने स्टैब्लिश की है रेगुलर पुलिस फोर्स, ठीक है। किसने स्टैब्लिश की है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, राइट। The Indian Penal Code was drawn up in 1860 under Lord Macaulay। IPC को आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं। ड्रॉन अप किया गया है 1860 में, किसके नेतृत्व में, मैकॉले के नेतृत्व में, ओके। दिस कोड चार्टेड आउट वेरियस कैटेगरीज ऑफ क्राइम, ठीक है। आईपीसी में क्या होता है, किस क्राइम के लिए कौन सी सजा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ऑलराइट, द इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 मार्क द फाइनल चेंज फ्रॉम द मुगल सिस्टम इन द ब्रिटिश राज, ठीक है, मुगल सिस्टम टू द ब्रिटिश राज। तो जो इंडियन पुलिस एक्ट है 1861 का, वो क्या करेगा, मुगल सिस्टम और ब्रिटिश राज के बीच में जो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। किस तरह का डिफरेंस, कि अब जो पॉलिसीज ये लेकर आएंगे कि पुलिस सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, उसको क्या मिलेगी, मान्यता मिलेगी, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पुलिस रिफॉर्म अंडर द इंडियन पुलिस एक्ट वाज सेट अप अ यूनिफॉर्म एंड इफेक्टिव पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। The police force was arranged under local government as a battalion and police administration extended to all districts। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या एक्सटेंड कर दिया जाएगा, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया जाएगा था। पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस was created for the very first time, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोस्टल सर्विसेज। क्या लगता है पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस करने का क्या कारण रहा होगा, सीधी सी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। जनरल पोस्ट ऑफिस कैलकाटा वाज कमीशन्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ईज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पोस्टल एंड टेलीग्राफ नेटवर्क ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन में जो पोस्टल एंड टेलीग्राफ नेटवर्क है उसकी सुविधा को मतलब क्या करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए क्या करा जाएगा, पोस्ट ऑफिस क्रिएट करे जाएंगे, ठीक है। इट हैज सिंस देन सर्व्ड एज द चीफ पोस्ट ऑफिस ऑफ बंगाल। ऑलराइट, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा वाज ओपन इन 1854। दो तरह के क्वेश्चंस यहां से बन जाएंगे बेटा। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पहली टेलीग्राफ लाइन कैलकाटा से आगरा के लिए खोली गई थी, तो ये कौन से ईयर में खोली गई थी, आप कहेंगे 1854 में। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 में क्या करी गई थी, लाइक इट वाज ओपनड अप, ठीक है, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड और इट वाज ओपन, तो ये कहां से कहां तक, तो हम कहेंगे ये कैलकाटा टू आगरा, ठीक है। तो ओके, तो दो तरह के क्वेश्चंस हो गए, ऑलराइट।
इट वॉज एक्सटेंडेड टू लाहौर, बाद में इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, कहां तक, लाहौर तक, ठीक है। पोस्टल चार्जेस डिपेंडेड ऑन द डिस्टेंस अ लेटर वॉज टू ट्रेवल, ऐसा आज भी होता है। अगर आपको इंडिया के अंदर अंदर हमारे देश की टेरिटरी के अंदर अंदर किसी पोस्ट को भेजना है, किसी लेटर को भेजना है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके चार्जेस अलग होंगे। इंडिया के बाहर भेजना है, उसके चार्जेस अलग होंगे। समटाइम आप कभी कुरियर भी करते होंगे, तो उसमें भी डिस्टेंस मैटर करती है कि आपको लोकली कोई कुरियर सेंड करना है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉरवर्ड करना है, सेंड करना है, उस हिसाब से इनफैक्ट अब तो वेट के हिसाब से भी जो है चार्जेस घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। सेम वाज द केस उस समय पर, ठीक है। पोस्टल चार्जेस डिपेंड करते थे डिस्टेंस पर, कि लेटर कहां से जा रहा है और कहां पहुंचाया जाना है, ठीक है। लेटर अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ हाफ आना, बाद में क्या हुआ, सबके लिए जिसको हम बोलते हैं आधा आना, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ लेटर इन द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के टाइम पे क्या कर दिया गया, रेट फिक्स कर दिया गया, कितना लगेगा, हाफ आना लगेगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज एंड पब्लिक वर्क्स। जब हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ अलग अलग सर्विसेज चाहिएंगी, ठीक है। तो अब देखो, ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, to administer the cities and provide civic amnesties like water, हमको पानी चाहिए, ठीक है, हमको पानी भी कैसा चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, ठीक है। देन सैनिटेशन, ओके, सैनिटेशन सर्विस होनी चाहिए, सीवेज होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो एंश्योर प्रॉपर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज भी तो होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ठीक है। Then, starting with Madras in 1688, municipalities were later established in 1762 in presidencies of Bombay and Calcutta. ठीक है, all right. These municipalities were founded by taxes collected from local people. इन municipalities को कैसे बनाया गया था, जो टैक्स देता था आम आदमी, ठीक है, उससे इन म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं वो डेवलप करी गई। ऑल राइट, members of local government had officials appointed by government as well as representative elected by local people, ठीक है। तो यहां देखो, members of local government had officials, इसमें क्या होंगे, local government के अंदर कुछ जो officials हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां से अपॉइंट हो रहे हैं, they were appointed by the government as well as representative elected by the local people, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको लोकल जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, अब देखो, हियर कम्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू कैन प्लीज स्टार मार्क दिस। वाइसरॉय लॉर्ड रिपन laid the foundation of a structure of Indian government and is therefore known as the father of local self government in India, ठीक है। तो इंडिया के अंदर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर लेड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल इन इलेक्टेड द मेंबर्स एंड रनिंग द गवर्नमेंट। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट, किसका इन्वॉल्वमेंट, लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्यों होगा, कि आप किसको इलेक्ट करते हैं, आप ही इलेक्ट कीजिए, और जिन लोगों को आप इलेक्ट करोगे वही लोग क्या करेंगे, सरकार चलाएंगे, ठीक है। All right, and then comes an important information. Let's take a look at it. Okay, the telegraph system was one of the technological wonder of 19th century. 19th century का एक अजूबा अपने आप में, ठीक है, तो इसको वंडर बोला गया है, ठीक है। तो क्या है, टेलीग्राफ सिस्टम है, ठीक है। आगे देखते हैं। It transformed communication in a profound way and helped to give the British Army a technological superiority over most of her competitors. इससे क्या होगा भाई, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया के अंदर तो ऐसी कंपनी है ना कि सारा इंडिया उसे पसंद ही नहीं करता है ना, और अलग अलग जगह से लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह से रेबिलियंस आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे बैटल्स हो रही हैं, अलग अलग जगह से फाइट्स हो रही हैं ब्रिटिशर्स की। ऐसे में इन्होंने टेलीग्राफ को एस्टेब्लिश किया कम्युनिकेट करने के लिए आपस में, तो इनके लिए एक तरह से क्या था, ये इनको एक प्लस पॉइंट की तरह इनके काम आया।
तो इट एक्चुअली गेव देम लाइक अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, ठीक है। Its invention was a product of enthusiasm and a skill of industrial revolution in Britain. All right. अभी तक I don't think कि कोई भी डाउट होना चाहिए. Let's take a quick review of what we have studied today. ठीक है, तो हमने देखा the colonization of India began in 1510. 1510 से colonization शुरू हो गया था, ठीक है। Like Madras, Bombay was also declared as presidency टाउन, ठीक है। मद्रास के जैसे हमने क्या किया था, नॉट हमने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बॉम्बे को भी क्या बना दिया, प्रेसिडेंसी टाउन बना दिया। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, कोलकाता बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट्स राइट। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया टुक प्लेस in the later half of 19th century. That's all for this session. Now let's quickly move on to the exercise that we are going to do now. All right, railways were introduced in India. Tell me, was it 1853 or 1852? Tell me quickly. It was 1853. Let's just fill the circle. Yes. The Industrial Revolution began. Industrial Revolution कहाँ शुरू हुआ था? क्या इंडिया में स्टार्ट हुआ था? नहीं, इंडिया में तो बहुत बाद में आया है। जापान में आ गया था क्या? नहीं, सबसे पहले आया है इंग्लैंड में। तो वी विल से ऑप्शन नंबर बी। And make sure you are filling the circles well. Yes. To fortify their possession in Kolkata, the British established what? कोलकाता के अंदर अपने क्या कहते हैं, पोजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, was it Fort St. George or was it Fort William? Tell me quickly. Yes, that was Fort William. Option number 3. Delhi is also called as, it was Old Town. Why? देखो ये जो थी ना मुगल एम्पायर शाहजहां, उनकी क्या थी, कैपिटल भी थी, एंड इट वाज नेम्ड एज ओल्ड टाउन इन दैट टाइम, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, वी विल सी फिल इन द ब्लैंक्स। कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया टिल 1911। उसके बाद हमने कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी, दिल्ली। द डैश वाज एस्टैब्लिश्ड एट कोलकाता। वी ऑलरेडी नो द आंसर, राइट? इज इट फोर्ट विलियम? यस, so we will say Fort, okay, F-O-R-T, Fort William, W-I-L-L-I-A-M. Okay, Fort William, right? The Indian Penal Code was drawing up in 1860, yes, and under whom? Macaulay, M-A-C. Yes, so it was Macaulay. All right, and then comes Dash and Dash were called on to design New Delhi and its building. All right, so the answers are, okay, this is something which is not given in the chapter, but please make an important note on it. ठीक है, so his name was Edward Lutyens, ठीक है, E-D-W-A-R-D, Edward, and then L-U-T-Y-E-N-S, Edward Lutyens. And then another person, who was that? Yes, please note down the name, which is Herbert, H-E-R-B-E-R-T, and then Baker, B-I-K-E-R, Herbert Baker. This is not given in the chapter, but please keep it in mind. Edward Lutyens and Herbert Baker, right? ये दो लोग हैं जिनको they were called to design the New Delhi and its buildings. All right, let's just move on to true and false. All right, British shifted the capital from Calcutta to Delhi in 1911. Is it true? Yeah, that's true, 100%. The Indian Penal Code was formulated in 1860. That's true. हमने अभी जाना, और कौन थे उस समय पर, मैकॉले. Yes. First telegraph line was opened in 1884. Was it 1884? Tell me. तो बेसिकली जब हमने इसे देखा था तो आई टोल्ड यू कि आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है, कौन सा ईयर है और कहां से कहां है, ठीक है।
जब हमने पढ़ा था आगरा और कलकत्ता के बारे में, राइट? So it was not 1884, but it was 1854, right? So here it becomes false, right? The first railway line was made between Delhi to Mumbai. No, it was Mumbai to Thane or Thane to Mumbai, right? Kingsway is now called Kartavya Path. Is it true or false? It is like you have to brainstorm about it, क्योंकि हमने इसको चैप्टर में तो देखा नहीं है. Now you tell me, is it true or false? हमने इसको इस चैप्टर में पढ़ा नहीं है, बट इट वॉज एक्चुअली इन न्यूज जब राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया था, राइट? सो इट इज 100% ट्रू. ऑलराइट, so I hope the concept of de-urbanization then urbanization is clear, and of course we have learned a lot about things that was developed by Britishers. And I hope the chapter is very much clear to you, and I'll see you in next session. Till then, keep learning, keep revising, because revision is the key to success. Bye bye.